क्या तिवारी जी, कितनी घुटन हो रही है यहाँ पे। कहीं से कोई हवा आने का कोई छेद ही नहीं है। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं समझने वाले समझ गए। आप क्या हवा महल में रहने के ख्वाब देख रहे हैं? मैं हवा महल के ख्वाब नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मैं घर जाने का ख्वाब देख रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है विभूति है तेरा ख्वाब कभी पूरा होगा। प्रेम, तेरी शक्ल कितनी बुरी है नहीं, और तेरी बातें उससे ज्यादा बुरी हैं। अबे कमीने, आज हम यहाँ पर हैं तेरी वजह से। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अबे साले, तुम दोनों मिलकर मुझे फांसी पे चढ़ा दो। हाँ, अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या चोरी की मैंने तुम लोग की? उल्टा तुम दोनों की भलाई करने को तुम लोग को मैं यहाँ लाया था। अब सालों, मुझे क्या पता था तुम्हारे किस्मत में हथौड़े तो कहां से मिलेंगे पकोड़े। देखिए यार, वो सब छोड़, इस बारे में सोच। किस बारे में? हिम्मत मर्दा मदद खुदा बोल के चल गया जैसे तैसे। झाँक के नीचे देखा, डर के बोला या खुदा उतरूंगा कैसे। ये मतलब क्या हुआ इस बात का? यार बड़ा सिंपल सा मतलब है कि शेखी में आ तो गए हैं यहाँ पे, लेकिन जाएंगे कैसे यहाँ से? तो कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। लेकिन शॉर्टकट रास्ता होना चाहिए। रास्ता शॉर्टकट होना चाहिए बस। चाहे जितना मर्जी शॉर्टकट लॉन्ग कट सोच लो, लेकिन वो जो औरत है ना मैडम नूरी, उसके सामने कोई कट वट नहीं चलने वाला है, समझे? वैसे घबराओ मत, बेशक मैं सारा दिन मैडम के आगे पीछे घूमता रहता हूँ, लेकिन मेरी कहानी भी कुछ तुम लोगों जैसी ही है। तुम्हारी कहानी हम जैसी है? 10 साल पुरानी है। इस होटल में एक हैंडसम सा नौजवान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था, लेकिन यहाँ के कुछ गंदे लोगों ने उस हैंडसम नौजवान को जबरदस्ती जुआ खेलने के लिए बिठा दिया। फिर क्या, वो नूरी मैडम जो है ना, उसने उस हैंडसम और मासूम नौजवान को अपने मकड़ जाल में ऐसा फंसाया कि उसकी पूरी जिंदगी ही उसने जुए में जीत ली। लेकिन वो हैंडसम नौजवान है कौन भाई? वो हैंडसम नौजवान मैं हूं। I'm sorry, I'm really sorry। आपकी जो कहानी है ना, हम बिलीव कर रहे हैं उस कहानी पे, लेकिन आप जो बार बार हैंडसम नौजवान जो बोल रहे हैं ना, वो हजम नहीं हो रहा मुझसे। आप आज भी बंदर नचाने वाले मदारी लगते हैं, माफ कीजिएगा। Shut up! Just shut up! यहीं पर तुम लोग सड़ते रहोगे यहाँ पर, सड़ते रहोगे। और अगर यहाँ से भागने की कोशिश की या निकलने की कोशिश की ना, तो शकल शकल, जरा इन दोनों चूजों को बताओ ना कि जो यहाँ से भागने की या निकलने की कोशिश करता है तो उसका तुम क्या हाल करते हो? मम्मी, तो ये बात थी। अंगूरी जी, as usual I have a plan। हाँ, का? आप समझते हैं कि हमको कछु नहीं पता है लड्डू भैया, लेकिन हमको सब पता चल गया है। हम भी देखते हैं कि आप हमसे ये बात कब तक छुपाते हैं। हेलो टॉमी जी। नो टॉमी, I'm एंथनी। सही पकड़े हैं। अच्छा, हमको ये बताइए, आपका शादी हो गया का?
यस आई मैरिड, शादी हो गया। क्या बात कर रहे हैं? किस चुड़ैल से किए? ये एंथनी की शादी को लेकर इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है? का जवाब दीजिए ना हमको। एक्सक्यूज मी मैडम, व्हाई यू आर टेकिंग, मतलब व्हाई यू आर टेकिंग सो मच इंटरेस्ट? हमारी शादी में इतना दिलचस्पी क्यों ले रही हैं आप? कहा है ना कि हमारी शादी में हमको कोनो दिलचस्पी नहीं बचा। क्या? ऊंचा सुनते हो का? वही तो बोल रहे हैं, हमारी शादी में ना अब कोनो मजा ही नहीं बचा है। आई मीन व्हाई? आपके पति में कोई कमी है क्या? एक कमी हो तो बताए ना। आई मीन यू वांट टू से कि आपके कमी में जो मतलब पति में को बुराइयां ही बुराइयां हैं। हाँ, वो तो ना बुराइयों का शॉपिंग मॉल है। हे भगवान, इस पगली के मुंह से ऐसे शब्द सुनने से पहले हमारे कान फट क्यों नहीं गए? अरे टामी, उधर मुंह करके काहे खड़े हैं? हमारी तरफ देखिए ना, हमसे बतियाइए ना। यस यस, कहिए कहिए। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा शादीशुदा जिंदगी कैसा चल रहा है? अभी तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन आगे ऊपर वाला ही मालिक है। हाँ देखो ना, कहानी घर घर का। हमारी भी शादीशुदा जिंदगी बहुत ही बियरिंग हो गई है। बियरिंग? आई थिंक आप बोरिंग कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। हमारे हस्बैंड इज अ वेरी नीच पर्सन। आई मीन आप नाइस नाइस कहना चाहती हैं। गलत पकड़े हैं, हम उनको नीच ही बोल रहे हैं। लड्डू की भैया हमको माफ कर देना। हाँ, लेकिन ई टाइम ये बहुत ही जरूरी है। एक्सक्यूज मी मैडम, देखिए आपको अपने पति के बारे में, आदमी शादीशुदा जिंदगी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। काहे नहीं बोलेंगे? क्या है कि हम एक गैर मर्द हैं, और गैर मर्द के सामने अपने पति की बुराई करना एक नेक औरत को मतलब शोभा नहीं देता है। It doesn't suit, sir. हाय दिया, तुम कहाँ गैर हो? तुम तो हमको बहुत ही अपने अपने से लगते हो। ये क्या कह रही हैं मैडम? अब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। टामी, कभी रोमांस किए हो का अकेले में? दिया लड्डू के भैया, आई लव यू। हाय, कहाँ से आ गई? तुम्हारा नाम नटवर, नटवर राइट? मोहतरमा, आप कुछ गलत फहमी का शिकार हो रही हैं। इस खाकसार का नाम यानी कि इसमें शरीफ में अकबर फुरक्काबादी। हाँ, सो अकबर नाम रखने के बाद तुमने ऐसा क्या उखाड़ा? मतलब तुमने कितने लाल किले बनवाए? ये ऐसा है मोहतरमा कि देखिए, जो नाम का जो असर है पर्सनालिटी में नहीं होता है। हमारे एक दोस्त है, उनका नाम हिमालय है। हमने कभी उनके ऊपर बर्फ जमी हुई देखी नहीं। नाइस नाइस, यू राइट एक्चुअली, क्योंकि मेरे हस्बैंड का नाम भी विभूति है, लेकिन आज तक मैंने उसे कभी भी कोई पूजा हवन कभी भी अटेंड करते हुए नहीं देखा। तुम्हारी पूजा में दिन रहता है। क्या कहा? हमने कहा अगर वो हवन हवन अटेंड नहीं करते हैं तो अपने बीवी के अपने जोरू के बहुत बड़े भक्त होंगे। भक्त तो है, लेकिन बगुला भक्त हैं। उसके भक्ति में झोल है। वो अपनी एक आंख बंद और एक आंख खुली रख के मेरी भक्ति करता है। अपने खाविन की बुराई हमारे सामने क्यों कर रही है? वेल, न जाने क्यों अजनबी, लेकिन तुम जाने पहचाने लगते हो। हम जरा ग्लास खाते हैं। हेलन का लल्ला वल्ला वल्ला, देखती हूँ कैसे बचाता है अपना पल्ला। हरी मोरी मैया, यार
बड़ी थकान सी महसूस है रही है यार। सही कह रही है भैया, साला जी ऊँट बनना बहुत भारी पड़ गया यार। सारे देखे लट्ठो, तुम भूल गए जिंदगी में कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है यार। खोना पाना छोड़ो यार, थकान सी भी है रही है। एक एक लगा लेते हैं यार। सारे तेरा दिमाग खराब है गो? सेठ साहब ने मना करी है गई यार। अबे अकल से पैदल, उन्होंने 24 घंटे को पानी पीने को मना किया था। हाँ तो ठीक है यार, बिना पानी के लगा लेते हैं नीट। ठीक है मेरे यार, तूने पहली बार अकल की बात कर दी। मेरे भाइयों, जाम भी तो पानी है तो है। कौन गधा कह रहा है कि जाम पानी होता है? कौन कह रहा है? ये गधा। अबे गधे, अगर पानी जाम हो जाए तो लोग मेहमानों के सामने पानी की जगह जाम पिलाएं। हाँ, नहीं तो नलके में क्या पानी की जगह जाम बहेंगे? सारे तुम दोनों ना फालतू की बकवास कर रहे, जल्दी से खींच लो, पूरे शरीर की थकान उतर जाएगी यार। ले लो यार। Cheers. 1 2 3 आएंगे। कसम खा के कह रही हूँ भैया, मजा आ गया यार। एक एक और लगा लेते हैं यार। रुक जा, कल सुबह फिर से वो अपने होने वाले ससुर है ना, वाकई फरमाइश से पूरी करनी है गई यार। अरे यार कुछ भी कहो, अब मुझे यहाँ पर मजा आने लगा है। शाम को थक हार कर अपने घर जाता था तो मुझे अपनी मनुष्य बीबी की गुलामी करनी पड़ती थी। अब यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तुम दोनों को भी अपनी आदत बदल लेनी चाहिए। हाँ। अबे ओ, तुम दोनों को सांप सूंघ गया है क्या? साला मैं अकेला ही बड़बड़ करते जा रहा हूँ। हाँ, हमारी बीवी ने हमारी बकैती बंद कर दी है। हमारी तो सोचने समझने की शक्ति चली गई है। अरे ऐसा क्या हो गया? अनु साफ साफ कह रही थी अकबर से कि वो अपने पति से तंग आ चुकी है। देखिए, आपके लिए तो ये कोई नई बात नहीं है, आपके लिए तो चलता है, लेकिन हमारी अंगूरी हमसे बोर हो गई है। बताइए। आपके साथ तो जानवर ही बोर हो जाए, अभी फिर भी बौड़ा में, मतलब फिर भी मासूम है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपका बकवास कर रहे हैं? आप होते कौन है हमारे निजी मामले में दखलंदाजी करने वाले? आप कौन होते हैं मेरे निजी मामलों में दखलंदाजी करने वाले? चुप रहिए आप चुप रहिए। चुप। अबे शांत हो जाओ यार, शांत हो जाओ। तूने देखा ना, इसने शुरू किया पहले। हमने क्या शुरू किया? कौन सी गलत बात कह दी आपको? भाभी जी hates you. She hates you too. He hates you too. भाभी जी hates you. Too. भाभी hates you. You भाभी too. hates you. भाभी hates you. चुप, बिल्कुल चुप। हेलो, रूम सर्विस? जी जी। अबे ओ कच्चा बनियान, तुझे रूम नंबर 502 में जाना है। क्यों? तोते क्यों लाल हो गए आपके? अरे वो तो अंगूरी का कमरा है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? अब मजा आएगी। हेलो, रूम सर्विस? जी जी। अबे ओ विभूति है, तुझे रूम नंबर 501 में बुला है। हाँ। मम्मी, आपके तोते का लाल हो गए? वो रूम तो अन्नू का है। कमीने कमीने। Oh God, it's not coming, it's come in, madam. सही पकड़े हैं। टामी, सिम्बा। Oh God, it's not Tommy, I'm Anthony Gonzalez. सही पकड़े हैं। एंथनी गौशाला। Oh God, it's not Gaushala, madam, Gonzalez. हाय दिया, ये तुम्हारा नाम ना बहुत बहुत मुश्किल है, हमसे तो लिया ही नहीं जाता है। हम तो ये सोच रहे हैं कि तुमको कौन और नाम से पुकारे। तो किस नाम से पुकारना चाहती हैं आप, मैडम? अभी बताते हैं। डार्लिंग।
ये क्या कहना चाह रही हैं आप मैडम? क्या है? क्या हुआ? कोनो गाली दिए हैं का? डार्लिंग ही तो बोले हैं। लेकिन आप भूल रही हैं मैडम, आप शादीशुदा, यू आर मैरिड लेडी। हाय दिया, तो का शादीशुदा औरतें डार्लिंग नहीं बोलती का? बोलती है, लेकिन किसी भी ऐरे गहरे नत्थु गहरे को नहीं बोलती मैडम। हाँ, आपका अपने आप को ऐरा गहरा नत्थु गहरा समझते हैं? मैडम आपके पति भी होंगे ना? हाँ है ना। तो उन्हें डार्लिंग बोलिए। वो कच्छा बनियान को। देखिए हम आपको अच्छे से समझाते हैं। वो जो हमरे पति है ना, वो एक तो ऐसा आइटम है कि या तो उनको घर पर या कोनो दुकान पर बस सजा कर रखा जा सकता है। नहीं समझे? अच्छे से समझाते हैं। हाँ, वो ना एक तो ऐसा पेड़ है जो दिखने में तो बहुत छायादार लगता है, लेकिन वो में बिल्कुल भी छाया नहीं है। क्या कह रही हैं आप मैडम? हम ये कह रहे हैं कि हमको ना आपके साथ रोमांस करना है, रोमांस। यार ये लौंडो, शेख साहब आती। मेरे कहने का मतलब शेख साहब आ रहे हैं। अरे अभी क्यों आ रहे हैं? तू सारे पागल आ गए, वो हमारे होने वाले ससुर जी आ गए। शेख साहब आइए, शेख साहब आइए, ससुर साहब। तुम तीनों लड़का लोग क्या करती? शेख साहब हम तीनों आराम करते। ऊंट आराम नहीं करती, उल्टा ऊंट तो रात को और ज्यादा मस्ती में आती। पेड़ के ऊपर में चढ़ के नाचती। पेड़ पर चढ़कर कैसे नाचती? मेरा बच्चा, तुम तीनों इस बखत में ऊंट होती। तुमको मालूम होती कि ऊंट पेड़ के ऊपर में चढ़ के कैसे नाचती। तुम नाचो और हमको बताओ कि ऊंट पेड़ का ऊपर में चढ़ के कैसे नाचती। नाचो। तो नाच ले पहले। अरे कमबख्त, रुको रुको रुको, ऐसा तो भालू नाचती। तुम नाचो। मैं दिखाओ। बदबख्त, तुम ये क्या करती? ऐसा तो कुत्ता नाचती। सुनो, तुम कपड़े से दवाएं लगती, तुम अच्छा नाचे। तुम नाचो और बताओ। वक्त रुक जा रुक जा रुक जा, खत्म कर। ऊंट ऐसा नाचती? ऐसा तो कड़कनाथ मुर्गा नाचती। आप भी बता दो कि कैसे नाचती अंकल। अब हमको ही बताना पड़ेगी कि ऊंट कैसे नाचती। दिखाती तुमको मैं।